औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम वासिबी हुकूक़िहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनू शुहदा अलन्नास। सलावत भेज दे मोहम्मद। मुअज़्ज़ज़ काबिले एहतराम सामईन, आया वाफ़ी हिदाया जो मौजूद मजलिस के तौर पर हदिया समात करने की सादत हासिल की, ये सूरह बकरा के 143वें निशान की आयत है, जहाँ आप कुरानी वो आयात की फहरिस्त मुरत्तब करेंगे कि जो कुरानी आयात फ़ज़ाइल अली और अहले बैत के लिए कुरान में सूरे और आयतें मौजूद हैं, उन्हीं में ये सूरा भी है, ये आयत भी आपको मिल जाएगी जिसकी मैंने तिलावत हासिल की। और हमने आपको उम्मत वसत करार दिया ताकि और लोगों के और इंसानों के मुकाबले में आप गवाह बन सकें। उम्मत एक तो हम हैं और एक वो उम्मत आदला जो मासूम हैं, अहले बैत हैं। क्या बात है। इत्तफाक से हमारा नाम भी उम्मत रसूल, क्या बात है, उम्मत मोहम्मद, तो नाम ज़रा सा टैली कर रहा है। लफ्ज़ उम्मत उधर भी है, लफ्ज़ उम्मत इधर भी है। वाह। मगर लफ्ज़ उम्मत उनके साथ लगना ये उनकी फजीलत नहीं है, क्या कहना है, बल्कि हमारे स्टेटस को बुलंद करने के लिए उनसे जोड़ा गया है। क्या बात है। देखिए, इंसान जब दुनिया में आया है, साहिबान फ़हम का मजमा है और मजलिस के लिए जो वक्त मुअय्यन है उसमें कोई लंबी तमहीद की गुंजाइश ही नहीं है। उलमा, खुतबा और दानिश्वर हमारे दरमियान है, शोरा बैठे हैं। इंसान जो पैदा हुआ है और उसमें हम भी हैं और आप भी हैं, तो इसमें बुरा न मानिएगा कि इंसान पैदा हुआ है जाहिल, और ठीक ठाक जाहिल, इतना ही ठीक ठाक कि कुरान ने तो जीरो पर लाके खड़ा कर दिया, ला तालमून शैअ, कुछ नहीं जानता। क्या बात है। वाह वाह वाह। तो खिलकत का जो स्टाइल है दुनिया में, जो हमारे आने की और खिलकत की जो जिबिल्लत है, उसकी बुनियाद जहल पर है, जहालत है, कुछ नहीं। आए माए टाए कुछ नहीं। ला तालमून शैअ का मतलब बस जीरो। क्या बात है ना। और अब उसके बाद उधर जिसने
खल्क किया है उसने एक डिमांड रख दिया, या अय्युहन नास उबुदु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, आए लोगों उसकी इबादत करो जिसने तुम्हें खल्क किया है। तो कैसे करें इबादत? इबादत कहते किसको है? इबादत है क्या? हम तो हैं मंजिले ला तालमून शया पर, तो ऐन जानते ही नहीं, इबादत कहाँ से जानेंगे? प्रॉब्लम है ना। क्या बात है। और उसके बाद ये सिलसिला चल भी गया, एक दो नहीं लाखों करोड़ों की तादाद में सब सिलसिला हो गया आदमियत का, इंसान आ गए। वो अकेला था, अकेला है और अकेला ही रहेगा। क्या बात। इधर इंसानियत बढ़ती चली गई। क्या हुआ? ये जाहिल था, जाहिल छोड़ दिया जाए। तो फिर वो कह रहा है कि तुमको इबादत करना है उसकी जिसने तुम्हें खल्क किया है। और एक जगह कुरान में ये भी बता दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमारे तुम्हें खल्क ही इसलिए किया है कि तुम इबादत करो। और तुम्ही को नहीं, जिन्नात को भी, साथ में जिन्नात को भी झुकाया है। ठीक है, जिन्नात भी हैं, हम भी हैं, सब हैं। अब वो बार बार कह रहे हैं इबादत करो। पैदा किया इबादत के लिए, इबादत कराएगा कौन? समझाएगा कौन? बताएगा कौन? तो हमारे ख्याल में एक ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहिए चौथे आसमान पर, चूँकि चौथे आसमान पर पड़ाव है, वहाँ पर रुकते हैं, और ईसा भी हैं, और एक अच्छा खासा ठहरने का जो स्पेस है, ये मज़ाहम नहीं है, ये चौथा आसमान जो है वो उस पर स्टे होता है। हुजूर सरवर कायनात भी जब गए थे मेराज में, तो एक जमात भी पढ़ाई थी चौथे आसमान पर। इमाम सालबी अहले सुन्नत वल जमात के बहुत बड़े इमाम, उन्होंने भी लिखा है इसको। तो अल्लाह चौथे आसमान पर एक टाइम मुअय्यन कर लेता कि अब भाई ज़रा आगे तशरीफ़ ले आइए, आगे जी, एक जगह जब है तो बिला सलावत बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। थोड़ी सी तवज्जो चाहिए, बात आगे बढ़ रही है कि अल्लाह कह देता कि एक कोई दिन मुअय्यन कर लिया, पहली मुहर्रम या पहली ज़िलहिज्जा कुछ भी, और उसमें 8.5 बरस की लड़की और 14.5 बरस का लड़का, 6 महीने की ट्रेनिंग है। जैसे टीचर की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती है, अल्लाह वहाँ सबको बुलाता और बनफ्स नफीस आके ट्रेन करता। देखो नमाज ये है, रोज़ा ये है, तरीक़ा ये है, खड़े ऐसे होना, सजदा ऐसे करना, रुकू ऐसे करना, और हाथ ऐसे बांधना, हाथ ऐसे खोलना, है ना, सारे तरीक़े बता देता। नमाज में ये पढ़ना, वो ना पढ़ना, ये करना, वो ना करना, और देखो ये मछलियाँ हलाल हैं, ये मछलियाँ हराम हैं, वो जानवर ऐसा है, ये जानवर ऐसा है, ये खाना, ये ना खाना। और उसके बाद एक बुकलेट पकड़ा देता कि अगर कहीं भूल भाल जाओ तो इसको सीख लेना, हो गया। और कहते कि भाई आप कितना हाँ कर ले, 15वां साल हो गया कि आप तशरीफ़ ले जाइए, जाइए नीचे, आप पढ़िए, इबादत कीजिए, हो गया, आपको ट्रेनिंग मिल गई। ठीक है ना। या वो लड़की 9 बरस की हो गई, कि ले आप भी जाइए, आपको भी ट्रेनिंग मिल गई। तो कुछ ऐसा करता, वो ऐसी कोई ट्रेनिंग, कोई दफ्तर, कुछ ऐसा कुछ खुला नहीं। अच्छा, उसकी शान ये है कि वो इतना बुलंद है कि इस बस्ती में आ नहीं सकता। तो हमने कहा, इसीलिए तो हमने कहा आसमान ही पर बुला ले। क्या बात। कह ले जो बुलाने का मशवरा दे रहे हो, ज़रा रोज़े कासिम पर हाथ उठा के जो लोग बैठे हैं इनसे पूछ लो, इनमें हमारे पास आने को तैयार कितने हैं। अब आप लोगों का तो नाम नहीं लूँगा, कोई है जो अल्लाह से हिदायत लेके जाए। और अभी तक का तजर्बा यही है कि जो गया है वो आया नहीं है। तो उन्होंने कहा मौलाना साहब बयान बदलिए, हम वहाँ आप मजलिस पढ़ने के लिए आए हैं, मजलिस पढ़िए, हमको भिजवाने के लिए थोड़ी आए। अच्छा तो परवरदिगार तू एक दिन ज़मीन ही पर आ जा, और सबसे अच्छा होगा आलम इस्लाम का चौराहा है मक्का, खाना काबा में आ जा और वहाँ एक स्पीच दे दे खाना काबा के ऊपर। पूरे मुसलमान सीख लेंगे, सब पूरे जितने लोग हैं सब सीख लेंगे। अलिफ ये बे लाम मीम जीम दाल जो भी है सब सिखा के चला जा।
और अगर हिंदुस्तान में आने का दिल हो तो लखनऊ से बेहतर जगह नहीं है, जहां माशाअल्लाह हर तरह की नेमतों के नाजिल होने का ऐलान है। क्या बात है, क्या बात है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी वजाहत तो होती ही नहीं। क्या बात है, क्या करे अल्लाह आ जाए। नहीं, हम इतने बुलंद हैं कि तुम तक आ नहीं सकते, और तुम इतने पस्त हो कि हम तक नहीं आ सकते। तवज्जो चाह रहा हूं मेरे भाई। अब तो क्या किया जाए? हिदायत का चैप्टर रोक दिया जाए, हिदायत का बाप बंद कर दिया जाए, ला तालेमून शया की मंजिल पर थे वैसे ही रह जाओ। नहीं, हम तुम्हें बताएंगे, हम सिखाएंगे। हम अपने आखिरी रसूल को इकरा से शुरू करते हैं। हम उसकी उम्मत को जाहिल कैसे छोड़ देंगे? हमारा अहकाम भी पहुंचेगा, तुम्हारे मसाइल भी पहुंचेंगे। निगाहें उठा के देखो, हमने एक उम्मत खल किया है जिसका नाम दिया उम्मत वसत, दरमियानी उम्मत। इनका एक सेरा हमसे मिला है, एक तुमसे मिला है। हमारे अहकाम तुम तक पहुंचाएंगे, तुम्हारी फरियादें हम तक पहुंचा देंगे। सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये आले मोहम्मद, ये है आले मोहम्मद, अहले बैत। ये रसूलुल्लाह जो पैगाम लाए उसका इंटरप्रेशन यानी उसका निफाज, उनको एग्जीक्यूट करना, ये अहले बैत ही की ड्यूटी है। बाकी लोग बेचारे बहुत बुलंद हैं, उनकी बुलंदी पर तो कोई इनकार ही नहीं है, लेकिन वो दीन समझ नहीं सकते। क्या बात है भाई। और वो मजबूरी है, दीन इसलिए नहीं समझ सकते कि वो बालिगी हुए हैं 60 बरस के बाद। इसमें ना कोई तबर्रा है ना कोई मुनाजरा है, सीधी सीधी सी बात है। तो ये कोचिंग वही करेगा जो बाई बर्थ साहेब ईमान हो, पैदा ही हुआ हो इल्म लेके। उन्होंने कहा नहीं, हमने खास उम्मत को खल किया है, लेकिन इनकी हकीकत अलग है, तुम्हारी हकीकत अलग है। तुमको पैदा किया है हमने खाक से, इनको खल किया है हमने नूर से, लेकिन जिस्म इनको दिया है। क्या बात। वजू ये भी करते हैं, तुम भी करते हो। भूख इनको भी लगती है, तुमको भी लगती है। इसलिए कि अगर समझाने वाला खाली समझा के चला जाए, अमल न करे, क्या बात, तो फिर हिदायत का कोई मतलब ही न रह जाएगा। तुम सीधे सीधे शिकवा करते कि इस सर्दी में सुबह की नमाज पढ़ना, अली को सर्दी लगती होती तो जानते, मोहम्मद मुस्तफ़ा को ठंडा, वो तो नूर के हैं, उनको क्या क्लाइमेट का असर हो, तेज हवा चले, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, हज़रत जिब्रील को क्या मतलब इससे? वो तो ये सब मटेरियल से बने ही नहीं है। अगर ये 14 मासूम भी प्योर नूर के जैसे थे और उन पर बॉडी का कालिब न चढ़ाया जाता तो तुमको शिकायत रह जाती। उन्होंने कहा नहीं, जब इन पर जख्म पड़ेगा तो खून इनको भी बहेगा, तुम्हें भी बहेगा, भूख इनको भी लगेगी, तुम्हें भी लगेगी, देखने में सुनने में हर एतबार से तुम्हारी तरह के लगेंगे, मगर तुम्हारी तरह है नहीं। तवज्जो चाह रहा हूं मेरे भाई। अब अहले बैत पर दोहरी जिम्मेदारी है, अल्लाह को भी समझाएं, अपने को भी बताएं कि हम तुम जैसे नहीं हैं, इसलिए कि हमारी खिलकत तुमसे अलग, हमारा मकसद खिलकत तुमसे अलग, हमारी नौ तुमसे अलग, हमारी इब्तिदा इंतहा तुमसे अलग। खुलासतन ये समझ लो कि तुम पैदा हुए हो अल्लाह को पहचानने के लिए, हम पैदा हुए अल्लाह को पहचानवाने के लिए। तवज्जो चाह रहा हूं मेरे भाई जरा सा, तुम्हारा मकसद खिलकत। इसीलिए कहते हैं कि जिसने अहले बैत को नहीं पहचाना वो बेचारा बदनसीब अल्लाह को नहीं पहचान सकता।
बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हजरात अपनी कॉमन छोटी छोटी दुआओं की किताबें बहुत बिकती हैं, बहुत मिलती हैं, और आप लोग बहुत पढ़ते भी होंगे, और कम से कम शब जुमा में अक्सर पढ़ी जाती है दुआए मारिफत। ये छोटी सी दुआ है ना, दुआए मारिफत। उस दुआए मारिफत का उर्दू ट्रांसलेशन एक लाइन में आप हमसे सुन लीजिए। परवरदिगारा मुझे मेरे नफ्स की मारिफत दे, इसलिए कि मुझे अगर नफ्स की मारिफत नहीं होगी तो मैं तेरे रसूल को ना पहचान पाऊंगा। इसका मतलब यह है रिसालत तक जाने के लिए अपने आप तक पहुंचना पहले पड़ेगा। क्या बात है। हम अगर रसूल को नहीं पहचानेंगे तो तुझे नहीं पहचानेंगे, और जब हम तुझे नहीं पहचानेंगे तो हमारी मारिफत का हक अदा नहीं होगा। लिहाजा मुझे मारिफत दे अपने नफ्स की, रसूल की और अपनी, ताकि हम तेरी हुज्जत को पहचान सके। अरे आखिरी जुमला है, हजरत वली असर इमाम ज़माना को पहचान सके। अरे बड़ी ताकीद है इस दुआ की। कैसे मामला वहां घूम गया। सलावात अकेली न रहे, सब लोग मिलकर पढ़ ले मोहम्मद और आले मोहम्मद। देखिए ये जिस्म और पैकर और नूर, ये नूर से खल्क हुए हैं। अब ये इनका जिस्म किस चीज से खल्क हुआ है? नूर से इनकी रूह तो खल्क हो गई, ओरिजिनलिटी इनकी नूर है, लेकिन इनके पास बॉडी तो है, जिस्म तो है, स्किन है, सब कुछ है। ये किससे खल्क हुआ? ये चूंकि 5-10 मिनट में सिमटने वाला बयान नहीं है, मैंने इस मजलिस को 2 हिस्सों में बांट दिया। जिस्म यहाँ आज एक रात में मजलिस पढ़नी है, वहाँ अहले बैत का जिस्म किससे खल्क हुआ है उस पर थोड़ी देर बात होगी इंशाअल्लाह। जिंदगी ने इजाज़त दी और हालात साजगार रहे तो उस पर गुफ्तगू करूँगा। आज यहाँ मैं आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह ने इनका एक सिरा अपने से मिला कर रखा, एक यहाँ बंदे से मिला कर रखा। बंदे की फरियाद वहाँ तक पहुँचाए, बंदे के मसाइल वहाँ तक पहुँचाए, अल्लाह का अहकाम यहाँ तक पहुँचाए, दीन चलता रहे। इनके आने जाने का सिलसिला बराबर जारी है। ये मोहताज फरिश्ता नहीं है। क्या कहना चाह रहा था? इसलिए कि जब जी चाहे, जहां जी चाहे, जब तबीयत में हो फर्श पर हो, जब तबीयत में हो अर्श पर हो, कोई उसकी मोहताजी नहीं। अल्लाह ने इनके सिलसिले में इतने अख्तियारात दिए हैं। वो चश्मे ज़दन में मदीने से खैबर पहुंच जाना, ये अली का मोजज़ा थोड़ी है। क्या बात है। वो तो हम लोग कम इल्म हैं, ज्यादा पढ़े हुए नहीं हैं, मारिफती नहीं है, तो हम समझते कि अरे मोजज़ा हुआ। गैस भर के बैलून उड़ा देता है आदमी खिला में, मोजज़ा है। ये तो गैस का कमाल है। देखिए पहली बात तो ये है कि चांद को 2 टुकड़े करना, सूरज को पलटा लेना, थरथराती हुई जमीन को तमाचे मार के खामोश कर देना, ये सब अली का मोजज़ा नहीं है, ये सब अली के अख्तियारात हैं। इसलिए कि चांद इनके सदक़े में है, सूरज इनके सदक़े में है, जमीन इनके सदक़े में है, तो जो इनके सदक़े में है अगर देहुरी पर बोला ले तो ये कोई मोजज़ा थोड़ी है। मेरे दोस्तों एक जुमला में, मेरे पास टाइम नहीं कि मैं इसकी वजाहत करूं, इतना समझ लें, कायनात में जितनी चीजें हम मोजज़े 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 सुनते हैं वो सब अहले बैत का अख्तियार है, मोजज़ा नहीं है। अहले बैत का अख्तियार जाहिलों के दरमियान रह जाना मोजज़ा है। ऐसे बद्दुओं के दरमियान जो बेवकूफ पूछते हैं कि गधे के जिस्म में बाल कितने हैं, अब गधे के बताएं या उनके जिस्म के बताएं अली। क्या बात है। ए भाई आपको मैं एक बात बता दूं, अगर यहाँ पर कह दिया जाए कि गधे के जिस्म में इतने बाल हैं, आपका इसमें क्या फायदा होगा? बोटनी मजबूत हो जाएगी, केमिस्ट्री क्या हो जाएगा? हमसे अगर आप पूछिए, वो वही हुआ कि वो एक जगह वो राजपूताना था, वहाँ गए, उन्होंने कहा जो मांगी हम दे देंगे।
कहने लगे हमको आप शहद की नहर या शहद का दरिया दे दीजिए। उसने कहा हम तैयार है, दे देंगे, आप रिश्ता तो पक्का कीजिए। रिश्ता पक्का हो गया, जहेज में शहद का दरिया तैयार हो गया। उन्होंने कहा अब आइए दीजिए शहद का दरिया, तो रिश्ता तय हो गया, बात एग्रीमेंट मुकम्मल हो गया। उन्होंने कहा ठीक है, दरिया आप खाली करके दीजिए, पहले पानी हटाइए, हम शहद डाले देंगे, पहले पानी हटाइए, इसको खाली कीजिए, हम दिए दे रहे हैं। सीधी सीधी सी बात है। अगर आप हमसे पूछिए गधे के जिस्म कितने बाल हैं, हम बता देते हैं 2700 करोड़ गधे के जिस्म बाल हैं, गिन लीजिए। जलालपुर आते हुए तकरीबन 36-37 साल हुए और अल्लाह 36-37 साल और जिंदा रखे, उसके बाद कोई भी एक न मिलेगा कि असद यावर साहब आपने सही पढ़ा था। 2700 करोड़ हैं उसमें बाल, हमने गिन लिया। मौत आ जाएगी गिनते गिनते शुमार। ऐसे सवालात करने वाले जाहिलों के दरमियान, और ये सवाल करने वाले हम जाहिल कह रहे हैं, हम नाम ले लेंगे तो बहुत से लोग शर्मा जाएंगे, वो मुकद्दस तरीन लोग हैं और एक नहीं 1 to 10 में हैं। सलावात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। 1 to 10 में है। क्या मंजिल है मेरे सरकार? जिस्म इसलिए दिया कि तुम्हारी हिदायत का इंतजाम हो जाए, लेकिन जब जब तुमको शक होने लगेगा कि ये हमारी तरह है, तो इन्हीं की ड्यूटी है कि बीच बीच में तुमको अपनी औकात याद दिलाते रहे। तुम अलग हो, हम अलग हैं। ईद का दिन है, नमाज पढ़ के आएंगे, सुबह से कुछ नहीं खाया है, कमजोरी होगी तो जौ की रोटी हम घुटने से तोड़ेंगे। लेकिन जब तुम्हारे दिल में एहसास हो जाएगा कि ये इतने कमजोर पड़ गए हैं कि जौ की रोटी नहीं टूटती, तो हम बाएं हाथ की 2 उंगलियों पर खैबर नचा देंगे और हम बता देंगे हमारी असली ताकत ये है, ये तो तुम्हारे लेवल को मेंटेन करने के लिए है। तलवार चलेगी, सर कटेंगे तो सर मेरा भी जुदा होगा, लेकिन सर काट के बहुत ज्यादा करना मत। तुम सर काट के बोल नहीं सकते, हम सर काट के मजमात समझ के बोलते हैं। हमारा अंदाज दूसरा है, हमारी नौ अलग है, हमारी जिन्स अलग है, हमारे अख्तियारात अलग है, हमारी बुनियाद अलग है। जिसका एक जुमला मैंने कहा, तुम पैदा हुए हो अल्लाह को पहचानने के लिए, हम पैदा हुए अल्लाह को पहचानवाने के लिए। बमिन जुमला ये समझ ले, जब तक अहले बैत को नहीं पहचानेंगे अल्लाह नहीं पहचाना जा सकता। साहिबान इल्म है, और मैं तो चूंकि खुद बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं तो मैं इल्मी बहस कहां से कर सकता हूं, लेकिन जरा सा मेयारे इल्म को थोड़ा सा ऊंचा करना होगा। यानी आपका तो ऊंचा है मगर उसमें थोड़ा सा। मारिफत के बगैर कोई अमल ईमान का फायदा है ही नहीं। उलमा की मौजूदगी में पढ़ रहा हूं, इसलिए कि मानना आस्था का नाम इस्लाम नहीं है, यकीन कामिल का नाम दीन है। मानने को तो हजरत इमाम हुसैन और मौला अली को एक से एक लोग मान रहे हैं, और जहां तक अली की जात मानने का सवाल है, वो तो हमारे आस माविया भी मानता था, लोहा मानता था। क्या बात है? मारिफत और अल्लाह की मारिफत न हो तो अल्लाह को कैसे पहचानेगा आदमी? अहले बैत की जरूरत क्यों है उम्मत वसत की? एक जुमला आप हज़रात की खिदमत में जरा सा मेयारे समात को थोड़ा सा बुलंद करके, मारिफत के लिए 3 टर्म है इल्म के। जलालिया, जमालिया, कमालिया। ये 3 टर्म साहिबान फहम बैठे हैं, 3 टर्म से इंसान गुजरेगा
नतीजे में मारफत है। और मैं इसकी 3-4 मिनट में वजाहत कर दूंगा जल्दी से, ताकि आप तक के ज़हन तक ये पहुंचा दूं कि अहले बैत के बगैर अल्लाह को पहचानना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। इल्म जलालिया, जमालिया, कमालिया से पहाड़ में छेड़ने वाला मौजू नहीं है, सब हम जानते हैं। लेकिन मजलिसी से पहर में तो हम कहाँ ले जाएं उठा के इसको। क्या बात है। एक बात मैं बहुत आसान कर दूंगा, और ये मिसाल भी है और बड़ी अच्छी मिसाल है। इस मिसाल को जो मैं दे रहा हूं, आप जिस चीज से चाहें टैली कर लीजिएगा। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, जैसे इल्म जमालिया, फिक्र जमालिया, जो एक टर्म है जमालिया, वो क्या है? जलालिया, जो पहला जीना है, जला लिया। मैंने अभी आपसे एक जुमला कहना है, मैं कहूंगा और आप रिप्लाई कीजिएगा। मैंने कहा पहाड़। आप लोगों के दिमाग में चाय की कुल्फी आई? सिगरेट, बीड़ी, क्या दिमाग में आया? पत्थर, ऊंचा सा, है ना? नाम लिया और जो तसव्वुर उसी तरह का ज़हन में आ जाए, उसे कहते हैं जलालिया। क्या आसानी से समझा पाया कि नहीं? क्या कहना है? अभी हम लोग कहाँ बैठे हैं? जलालपुर में, जाफराबाद में, रोज़ा कासिम के हुदूद में। ज़हन में मौलाना ने कहा एक बात, पहाड़, जहन में आ गया पहाड़। जो बुंदेलखंड देखे हुए हैं, जो फोटो में देखे हुए हैं, और जो मिर्ज़ापुर की तरफ से गए हैं उधर देख लियो, जहाँ जहाँ गए उन्होंने देखा, फोटो में देखा, सिनेमा में देखा और टीवी पर देखा, जहाँ देखा जैसे देखा, है ना? पहाड़ इधर कहा, जहन में काले रंग का, ब्राउन रंग का, उसमें पेड़ और पौधे निकले हुए होंगे, बहुत ऊंचा, नोकीला, टेढ़ा, घुमा हुआ, यही सब तस्वुर आया। जैसे ही पहाड़ कहा तो तसव्वुर में किसी की चाय की प्याली नहीं आई, है ना? ये जिस शय और जिस जात का तसव्वुर आए और उसका खाका जहन में बन जाए, यह है जमालिया। कह लगे भाई जरा वो असद यावर साहब ने पहाड़ कहा था, तो जरा पहाड़ के बारे में कह ले। पहाड़ में दुनिया में सबसे बड़ा पहाड़ तो माउंट एवरेस्ट है, हिमालय। अच्छा हिमालय, हाँ हाँ, तो चलो हिमालय ही देखा जाएगा। बड़ी मुश्किल से टिकट विकट कटाया और हमारे यहाँ से नज़दीक है हिमालय काठमांडू से, मगर इतना नज़दीक भी नहीं है। काठमांडू चले गए तो वो बहुत दूरी से दिखा रहा है वो होटल से, तो वो सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा कि ये, हम लोगों ने तो पहाड़ जो देखे वो काले रंग का देखा था, पत्थर बिल्कुल सॉलिड, ये सफ़ेद सफ़ेद है, पता नहीं वो जो हमने देखा था वो धोखा था। उन्होंने कहा नहीं, हमने वो भी आंख से देखा था, यहाँ भी आए। अब ये जो इल्म है ना, जो करीब से हो रहा है, ये है जमालिया। आ गए हैं, देख रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं, मगर अब कोई जरिया होता कि हम वहां चले जाते। पैसा नहीं था, ट्रेन नहीं थी, हेलीकॉप्टर का इंतजाम नहीं था कि हम माउंट एवरेस्ट पर चले जाए। लौट आए, मारफत की हद यहीं तक रुकी रही, जलालिया और जमालिया तक। अब एक साहब हैं जिनके अल्लाह ने नवाजा भी था, उन्होंने हेलीकॉप्टर लिया, चले गए वहां। हेलीकॉप्टर ने वहां उनको टपका दिया। अब वहां देखा 10-20 लोग बैठे हैं। अरे ये क्या है? अरे ये सफेद सफेद, ये तो बर्फ है भाई। कह लेंगे हाँ बर्फ है। अब देखिए पहाड़ के नॉलेज में इजाफा हुआ। हम समझते थे पत्थर का, ये तो बर्फ का भी है। कह ले नहीं, बर्फ का है नहीं, है ये भी पत्थर, इस पर लेयर बैठे हैं। अच्छा क्यों? कह लेंगे इसलिए कि पूरी दुनिया में जो पीने का पानी होता है ना, वो दरिया से जाता है, दरिया ही से, उसी के सरफेस से दुनिया में पानी मिलता है, और वो हम यहीं से देते हैं। कैसे देते हैं? कहा उस कोने पर जाइए, मान लो 50 किलोमीटर दूर पर एक कोना है जहाँ गंगोत्री है, जहाँ से गंगा बह रही है। कह ले वो उधर से, कह ले सारी नदियां जो आपने 7 सुनी है ना, वो सब यहीं से निकलती हैं। ओहो, गंगा भी यहीं से, यमुना भी यहीं से, सतलज भी यहीं से, गंडक भी यहीं से, फला भी। कह ले ये
पत्थर से पानी। अब जैसे जैसे करीब हो रहे हैं वैसे वैसे इल्म है। उसके बाद हमने देखा एक काले रंग का थोड़ा सा जानवर है, वो वहां खेल रहा है। मैंने कहा इसको ठंडा नहीं लगता? कह लेकिन नहीं, ये यही पैदा ही होता है, यही रहता ही है। और इजाफा हो गया। जैसे जैसे करीब होते जा रहे हैं उसके बाद मालूम हुआ कि कुछ बड़े पूरे प्रोटेक्शन के साथ कुछ उस पहाड़ पर वो एक छोटा छोटा कीड़ा होता है, इतना बड़ा बड़ा। वो कीड़ा 60 लाख रुपए तोला बिकता है जी। और वो लोग ढूंढते हैं। अब जाहिर सी बात है कि 2 महीने 4 महीने में अगर एक तोला ढूंढ ले और उसको बेचने के लिए कहीं नहीं जाना होता, इतने बड़े बड़े होटल्स हैं कि वहीं उसके खरीदार आते हैं। उसके काम बहुत हैं। और क्या काम है वो मेंबर इजाजत नहीं देते। और क्या तो मालूम, अरे इसमें देख खूबी ये भी है, ये जैसे मतलब समझ लीजिए आप कि खुद पहाड़ पर उसके करीब जाकर एक एक चीज समझ लेना, ये है इल्म कमालिया। अल्लाह को पहचानना है, पहचानना मारिफत करनी है। मारिफत के लिए है जलालिया, मारिफत के लिए है जमालिया, मारिफत के लिए है कमालिया। एक नबी आया जिसने अल्लाह की खबर दी। जो भी दिमाग में तसव्वुर था वो हम ले आए। नहीं, उसने बताया नहीं, वो जिस्म भी नहीं रखता, जिस्मानियात भी नहीं रखता, एक नूर है, एक मशीयत है, एक कुदरत है। चलिए, जो खाका बनना था बन गया। उसके बाद फिर खबर दी गई कि नहीं, हम बताएं कि उसको पहचानने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। वो कहार है, वो जब्बार है, वो रहमान है, वो रहीम है। उसके सारे औसाफ समझाए जाने लगे। सब औसाफ समझाया गया। खिलाने वाला भी वही है, पिलाने वाला भी वही है, रिस्क भी वही देता है, रोटी भी वही देता है, सांस भी वही चलाता है, हयात भी वही दिए हुआ है, मौत भी। अब जैसे जैसे उन्होंने कमालात बताना शुरू किया, मारिफत में इजाफा हुआ। यह है इल्म जमालिया। इसलिए कि नबी जो उधर का मैसेंजर है वो बता गया, लेकिन उसका पूरा ओरिजिनल खाका क्या है ये बताएगा वो जिसके पास मार्फते कमालिया। कमालिया के लिए ऑन स्पॉट पहुंचना जरूरी है। मेरे भाई, मैं कहाँ ले आया। कमालिया के लिए, मार्फत की आखिरी मंजिल के लिए वहां पहुंचना जरूरी है। आदम से लेके ईसा तक भी इस मार्फत कमालिया पर नहीं है सिवाय 14 मासूम के। अब इस पर 1000 हुज्जतें हैं, दलीलें हैं। दुनिया का खाका बन रहा था, अहले बैत मौजूद थे। जमीन और आसमान का, जमीन का फर्श और आसमान का शामियाना लग रहा था, अहले बैत मौजूद थे। कायनात की रचना हो रही थी, अहले बैत मौजूद थे। पर यह हदीस कुदसी, एक जुमला यहां पर फजीलत का याद आ गया। अल्लाह ने जन्नत बनाई है और अल्लाह ने जहन्नम। जहन्नम आप लोगों में से किसी ने बनाया? जहन्नम का खालिक कौन है? बोलिए, जल्दी बोलिए ना। अल्लाह। एक बात बताइए, एक माँ को लाइए आप, माँ है ना, कितना शरीर बेटा भी हो, बदमाश से बदमाश बेटा भी हो, माँ के सामने कहिए कि इसको जलाना है आग में। कोई है इसमें से जो कहे कि नहीं, माँ बड़े इत्मीनान से देखेगी? नहीं ना। माँ की फितरत ये है कि किस हद तक भी नाराज हो, औलाद के मौत का तसव्वुर नहीं करती। हमारे मासूम इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह तुमसे 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। तो जब एक माँ अपने औलाद को जलना पसंद नहीं करती तो वो अल्लाह जो हमारा खालिक है, क्या कहना है? सुनिए मैं कहां से कहां ले आया। जहन्नम अल्लाह ने नहीं बनाई। रुक गया यहां पर, इसलिए कि मजलिस ऑन लाइन है और ऑन रिकॉर्ड है, तो वो यहाँ पर थोड़ा सा काट काट के लोग लगाते हैं ना, और निशान लगा देंगे ऐसे, ख़त्म, इनकी कहानी ख़त्म।
अल्लाह माफ करने वाला है, मगर बंदे में माफी की हुई नहीं। ज़्यादा देखा होगा आपने, एक मामूली सी बात के लिए आबिद बिलगिरामी के पीछे पड़ गए लोग। अरे साहब, जब वो आदमी ने साफ साफ कह दिया कि हम स्लिप ऑफ टंग है, जबान से निकल गई, बात खत्म, गलती हो गई, और गलती होगी, उसने बी फातिमा से माफ़ी मांग ली, अवाम से भी। अब उसके बाद पीछे पड़े रहना, क्या बात, तो मालूम है कि, तो इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया। मगर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अल्लाह ने जहन्नम नहीं बनाई, इसी पॉइंट पर ला के रोक रहा हूँ। इसलिए कि जब पूरी दुनिया तामीर हो रही थी और अल्लाह का पूरा प्रोग्राम लौहे महफूज में फीड हो रहा था, ये रसूलुल्लाह की हदीस भी है, हदीस कुदसी भी है कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं, ए अली, अगर पूरी दुनिया तेरी विलायत पर एक हो जाती तो अल्लाह जहन्नम खल्क ही न करता। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के प्रोग्राम में जहन्नम नहीं है, अल्लाह ने जहन्नम नहीं बनाई, दुश्मन हैदर कर्रार ने बनवाई है। मेरे भैया जरा तवज्जो चाह रहा हूँ, दुश्मन आले मोहम्मद ने बनवाई है। अब देखिए मारिफत की हद तक, और मैंने एक जुमला कहा आदम से लेके ईसा तक। अब आदम कहाँ से बताएंगे, इसलिए कि आदम का पुतला जिस हाथ ने बनाया है वो बताएगा ना कि मारिफत क्या है। उसने कहा ना कि वहां से मिट्टी लाओ, यहाँ से मिट्टी लाओ, चमकती हुई मिट्टी लाओ, पूरे डिटेल्स तारीख में पढ़िए। अधीम उस मिट्टी को कहते हैं कि जिसके ऊपर के गर्द हटा के परत वाली मिट्टी आ जाए, है ना। उसी अधीमुल अर्श से आदम बने हैं, इसीलिए उनका नाम आदम रखा गया है। तो ये सारे मिट्टी का इंतजाम मौला अली ने किया हुक्म खुदा से, तो वो बताएंगे ना मारिफत। तो 14 मासूम के अलावा मारिफत परवरदिगार, मारिफत तौहीद कोई समझा ही नहीं सकता। अब यहाँ से एक जुमला सुनिए मेरे सरकार, वक्त बहुत तंग है, बात तो यहीं से मोड़ रहा हूँ। पूरी दुनिया को अल्लाह 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 करने दीजिए, कोई बहस कोई मुनाजरे की जरूरत नहीं है। आप अपना पूरा टाइम लगा के अली 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 करते रहिए। मारिफत तौहीद के खुले दरवाजे का नाम हैदर कर्रार है। और आपको एक बात साफ साफ बता दूं, दुनिया में जितने भी फिरके हैं, हम किसी फिरके को डिग्रेड नहीं करते, वो जहां जाना होगा जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, वो जैसी करनी वैसी भरनी, जहां जाना होगा वो जाएंगे। मगर मैं आपको बता दूं, अकीदे तौहीद पूरी दुनिया में शिया इस्नाशरी की तरह किसी का नहीं है। क्या बात, क्यों? वो उसी की वजह है। अब आप पूछ सकते हैं कि शिया, आप शिया हैं इसलिए बोल रहे हैं? नहीं, हम खाली शिया नहीं हैं, हम मुहक्किक भी हैं। आप तहकीक का आईना लगाइए और हमारे साथ आइए, हम आपको बता दें कि हमारा अकीदा तौहीद मजबूत क्यों है, और ऐसा किसी का नहीं है। इसलिए कि 73 फिरकों में अकेली कौम ये शिया है कि जो अली के होते हुए अल्लाह को मान रही है। नहीं हजरात, जरा सा हाजिर होइए, हम अली के होते हुए अल्लाह को मान रहे हैं, जिसके अंदर सारे औसाफ खुदाई के हों। अच्छा देखिए आप, तौहीद सब बड़े लोग अल्लाह वाले, और कुछ लोग तो इतना अल्लाह के प्यारे हैं आए हैं, जैसे पूरी दुनिया अल्लाह की सौतेली औलाद हो, सगे औलाद यही है। हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है, अफसोस भी आता है, खूब झूमते हैं। हाँ, वो झूम के घूम के फिर अल्लाह 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 अल्लाह, न जाना न समझाना पहचाना, खाली झूमो। देखिए मारिफत में एक मंजिल आपको समझा रहा हूँ, बहुत इत्मीनान से आप समझ लें। ये बूतों की जो परस्तिश बाकायदगी से चली है,
तसव्वुर है पूजने का पहले से भी, बाकायदगी से चली है ना वो हजरत मूसा के गैबत में जाने के पीरियड के बाद से। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह। 30 दिन का कौम से कह के चले गए और 10 दिन अल्लाह ने बढ़ा दिया तो 40 दिन रह गए। और वो जब 40 दिन जब रह गए तो इधर सामरी ने एक बछड़े को सोने का बछड़ा बना के डाल दिया और उसको बोलवा भी दिया और बछड़ा बोला भी। अब जो बोला तो अब यहूदी की पुरानी आदत है, देखेंगे क्या बात है, देखेंगे। और उनके नबी थे जनाबे मूसा, उन्होंने भी कहा कि हम देखेंगे, जिसके लिए आवाज आया लन तरानी, क्या बात है ना। नहीं तुम देख ही नहीं, हो ही नहीं सकता लन तरानी, हरगिज नहीं। 40 दिन के बाद आई इधर कौम गुमराह हो गई, बछड़े को पूजने लगी। इसीलिए हमारे 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आय हाय मेरे भाई जरा हमारा अकीदा तौहीद सुनिए, जो कौम 40 दिन अपने मासूम की गैबत बर्दाश्त न करके भटक जाए वो यहूदी है। जो 1200 बरस से गैबत पर काबिल है उसे शिया कहते हैं। 40 दिन के बाद आए, क्या बात है, 10 दिन बाद क्यों गया? तो ये दाढ़ी वाले उलमा कहते हैं कि जाने के वक्त मूसा के मुंह से इंशाअल्लाह नहीं निकला था, इसलिए 10 दिन। ठीक, पूरा वाकया, हम वो वाकया में नहीं आना चाहते, आ गए वो। अब जब आए तो मैया तो मामला खेल बद बिगड़ गया, बछड़े की पूजा हो रही। जनाब मूसा ने एक मर्तबा अपने भाई हारून को कहा, तुम क्या कर रहे थे? कि यहाँ लोगों ने, उन्होंने कहा भाई अगर हम यहाँ चुप न होते तो तुम्हारे आते ही तुमको कत्ल कर दिया जाता, हम तुम्हारी हिफाजत में खामोश थे। चलिए कभी कभी वसी किसी मकसद के तहत खामोश होता है। जनाब मूसा तो थे ही तंदुरुस्त, उन्होंने आके बाल का पिछला हिस्सा पकड़ा, सामरी को उठाया, उठा के एक मतलब पटका हो गया मलून। बहुत बड़ा खास था जनाब मूसा का। ये तूने क्या किया? उसके बाद धीरे से जनाब मूसा ने 3 पटखनियां के बाद चौथी मरतबा पूछा, अबे तूने बुलवाया कैसे? जनाब मूसा को भी हैरत था। जनाब मूसा कहले ये बछड़े से बुलवाया कैसे? तो सामरी ने कहा कि आप गर्दन छोड़िए तो हम बताते हैं। उन्होंने कहा जो हम लोग दरियाए नील पार कर रहे थे तो जो एक घोड़ा दौड़ रहा था आगे आगे, हाँ, कहा उस घोड़े को आप देख नहीं रहे थे? आपने भी देखा था, मैंने तो देखा ही। जहां वो पांव रखता था वहां की जमीन का कलर बदल जाता था, सब्जा, कभी घास कभी कुछ, यही पांव उठाया नहीं कि वहां उग गए। तो हम समझ गए कि पावरफुल घोड़ा है। उलमाए तफसीर में अशरफ अली थानवी ने लिखा है कि वो घोड़ा जिब्रील चला रहे थे। अब पढ़ों के बाद घोड़े पर क्यों थे वो तो वो बताएंगे, हमको नहीं मालूम। क्या पढ़ो मेरे भाई, अली का नाम हलक से निकलना बहुत मुश्किल काम है। ए भैया, असद यावर साहब स्टेशन से आ गए, कार पर आए और कार मोटरसाइकिल पर थी। क्या बात है, ये कौन सी बात हुई भाई? भाई ये तो हम वाली बात है, सवारी दोनों है, कार भी है मोटरसाइकिल भी है, या मोटरसाइकिल पर होते या कार पर होते। तो जिब्रील खुद बड़े परवाज रखते हैं, वो घोड़े पर लगा के, पता नहीं सीट बेल्ट लगाया था कि नहीं, अब वो सब खैर बहरहाल सामरी ने कहा कि मैं आपकी नजर से छिपा के मैंने बड़ी स्पीड में उस घोड़े के सुमों के नीचे की मिट्टी निकाल के जेब में रख ली। मैंने इस सोने के बछड़े में इतनी सी मिट्टी डाल के उसी घोड़े के सवार का वास्ता दिया, बोलने लगा। जमाना अब भी अहले बैत को पहचाने, जिनके घोड़े के टापों तले की जमीन मुर्दे को बुलवा देती है। ठोकर मार के अगर अली जिंदा कर दे मुर्दे को तो ये मौजज़ा थोड़ी है। क्या बात है, ये बछड़ा अब ये पूजा शुरू हो गई। पत्थर में ताकत देखा, घूम गए, कहे नहीं यही है ताकत। सांप ये काट लेता है तो आदमी मर जाता है और ये फिर जहर वापस कर देता है, तो ये जिंदगी।
सांप ये भी खुदा है, बिच्छू, पानी जिंदगी है, गाय जिंदगी है, ये भी खुदा है, बछड़ा बुलवा दिया कहले ये भी खुदा है, पत्थर ये भी खुदा है। जिसका जी चाह रहा है अपने अपने हिसाब का खुदा जो तैगी कर जाए बना ले रहा है। वो कह रहे हैं अल्लाह के बेटा हैं जनाब ईसा को, इंसान भी अब खुदा बन गया, वाह है ना। समझिए फलसफा तौहीद और मारफत अहले बैत के बगैर मारफत तौहीद हो नहीं सकती। अली दुनिया में आते ही पहला अटैक जो किया है वो मुशरिकों के खुदा पर किया है। नहीं हजरत तवज्जो चाह रहा हूं, पहला अटैक अजदर पर किया, यूं पकड़ के चीर दिया। सांप खुदा नहीं है, बड़े बड़े पत्थर के बूतों को उठा उठा के पटक दिया, ये पत्थर के सनम खुदा नहीं है। एक मैदान में अस्कर को जलवा दिया, जानवर खुदा ने, क्या कह रहा हूं मेरे भाई, जानवर खुदा नहीं हो सकता, पत्थर खुदा नहीं हो सकता। सांप को चीर के बता दिया पत्थर खुदा नहीं हो सकता, सूरज को पलटा के बता दिया सूरज खुदा नहीं हो सकता, सितारे को डेहरी पर बोला के बता दिया सितारा खुदा नहीं हो सकता। और जब मजमे में घबराहट देखी तो सर को सजदे में रख के बता दिया इंसान खुदा नहीं हो सकता। सलावत भेज दे मोहम्मद। थोड़ा सा मारिफत तौहीद की बात मैं, मेरे सरकार जिंदगी ने इजाज़त दी तो फिर शब में गुफ्तगू होगी, बात मैं यहाँ पर समेट रहा हूँ। मारिफत अहले बैत ज़रूरी है, और मारिफत अहले बैत के लिए जब तक दिल में अहले बैत की मोहब्बत न हो मारिफत हो ही नहीं सकती। अब ये भी सब्जेक्ट घंटे भर का है कि बगैर मोहब्बत के मारिफत क्यों नहीं हो सकती, समेटा जा नहीं सकता, बगैर मोहब्बत के मारिफत हो नहीं सकती। इन शॉर्ट दलील में सुन लीजिए, जो आदम जन्नत में भेजे गए थे ना, उसकी बुनियाद मोहब्बत अहले बैत थी। इसलिए कि सवाल है कि आदम ने नमाज पढ़ी, न रोज़ा रखा, न हज किया, जन्नत में कैसे चले गए? कहने कि वो नाम बताया था, कहा नाम तो फरिश्तों ने ही बताया था, कहा नहीं फरिश्तों ने खाली नाम बताया था, आदम ने पहचाना भी। पहचानना है मारिफत, मारिफत बगैर मोहब्बत के हो नहीं सकती। इसीलिए अल्लाह ने आदम को जन्नत में भेजा कि जब इनकी मोहब्बत हो ही गई है तो जाओ जन्नत में। क्या कहना है? वो तो इंसान अपने आप से परेशानी खरीद ले, थोड़ा सा सब्र कर लेते हमारे दादा तो मुमकिन है कि हम लोग भी जन्नती में होते। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। मगर बहरहाल वो तो हमारा मज़ाहिया जुमला था, वो तो खलकी हुए थे ज़मीन के लिए, ज़मीन को भेज दिए गए। तो मारिफत के लिए मेरे सरकार मोहब्बत का होना ज़रूरी है, और ऐसी मारिफत के जो मौसूफ के चश्मो अबरू से माना और मतलब समझ लें। क्या बात है, यानी जैसे मालिक अश्तर, यानी जैसे हजरत अबुल फजल अब्बास, अब मैं मासूम की बात नहीं कर रहा, यानी जैसे शहजादी ज़ैनब। आप देख लें, पूरी तारीख पढ़ें, पूरा करबला संभाला है ज़ैनब ने। आप कहीं दिखा सकते हैं कि इमाम हुसैन ने समझाया हो कि यहाँ ये बोलना, वहाँ वो बोलना, और शाम में ये बोलना, और राह कूफा में ये बोलना, और दरबार में कुछ नहीं, बस एक इशारा दे दिया। मारिफत इमाम रखने वाली जात थी, आखिर तक पहुँच गई। मारिफत इमाम रखने वाले जात थे अबुल फजल अब्बास, वैसे ही मालिक अश्तर, अम्मार, सलमान, अबूजर, मिक़दाद और वगैरह वगैरह, ये लोग इमामत की मारिफत रखते थे। बस अल्लाह हमारे और आपके अंदर भी तौफीक दे कि हम मारिफत इमाम ज़माना ला सकें। इसलिए कि मेरे दोस्तों बड़ी ज़रूरी है इस बात की, इसलिए कि अब हमको थोड़ा सा 2, 4, 5 मजलिसों में ये तय करना होगा कि दाद मिले न मिले, नारा लगे न लगे। कुछ मजलिसें
अपनी नई नस्ल के वास्ते इस पर भी पढ़ी जाए। और हमको हिम्मत है, हम ही पढ़ सकते हैं, इसलिए कि हमको अपने हिस्से की दाद मिल चुकी। अब तो हमारा जितना काम है वो दुआ पर चल रहा है, दाद वाद का क्या कमाल है उसमें। अब कोई जलालपुर में मुझे कह सकता है कि 2 साल और मेहनत कर ले तो मजलिस पढ़ लेंगे? नहीं कह सकता ना। तो इसलिए अब हमको अब मैं कोशिश करूंगा, मैं सही बात आपसे खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, इसलिए कि जब तक मारिफत नहीं होगी हम अल्लाह तक कैसे पहुंचेंगे? जब तक अहले बैत तक न पहुंच सके, जब तक अली तक न पहुंच सके, जब तक फातिमा तक न पहुंच सके। लेकिन अली और फातिमा तक पहुंचने के लिए अब्बास और ज़ैनब तक पहुंचना है। क्या बात है भाई, बड़ा जुमला है। अब्बास और ज़ैनब तक पहुंचने के लिए हमारे पास वही शराफत नफ्सी चाहिए कि सगे सौतेले का इम्तियाज भी मिटा दे। क्या बात है भाई, वाह वाह। और भाई की मोहब्बत में कि जमाने को किताब पढ़ने के बाद भी पता न चल पाए कि अब्बास और हुसैन सगे थे कि सौतेले। पूरी तारीख हैरत में डूब जाए, ये समझ में ना आए कि ये क्या थे। कहीं से कोई तसव्वुर, कोई हल्की सी झलक भी आप बता दें हजरत अब्दुल फजील अब्बास में कि जहां दूरी रही हो। ये सबक उम्मुल बनीन ने पढ़ाया था, बेटा मैं अपने को कनीज़ फातिमा कहती हूँ, तुम अपने को तुम अपने को गुलाम हुसैन कहना। बेटा तुम अपने को गुलाम हसनैन समझना। और यही वजह थी कि पूरी जिंदगी हुसैन इस इंतजार में रहे एक मरतबा अब्बास मुझे भाई कह दे। देखिए एक बात है कि छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, तरसता है कि कोई भाई कह दे। भाई जो है ना वो कुव्वते बाजू होता है, औलाद है, तो उसने बाप को जब बाप कहा तो बाप से पूछिए कि क्या होता है। अभी एक सिर्फ कुर्ता पैजामा ला के अगर औलाद अपने बाप को दे, उसकी खुशी का ठिकाना किसी किताब में नहीं मिलेगा जो बाप के दिल में मिलेगा। ये होता है अंदाजा। एक भाई से, एक बहन से, ये जितनी मोहब्बतें हैं वो सब नमूने हैं। अब जरा आप एक मतलब अंदाजा लगाएं, बाजू की मछलियां बरफ गई हैं, जमीन पर खत खिंचा हुआ है, तराई पर शेर ऐसा टहल रहा है कि कबा टुक के बटन टूट चुके हैं, कबा के बंद टूट चुके हैं। और जब हुसैन को आता हुआ देखा तो देखिए इताअत की मंजिल, शाना झुक गया। आका आपको सकीना का वास्ता दे रहा हूं, आज आपके शेर की इज्जत दाव पर लगी, आज न रुकिए। हुसैन ने हाथ पकड़ा, बाजू पकड़ा, कलेजे से लगाया, मेरे गाजी मैं तुम्हें रोकने नहीं आया, जरा ज़ैनब बुला रही है। आ गए हजरत अब्बास, बहन आपने बुलाया? हाँ अब्बास, मनशाए अमामत यह है कि फुरात के किनारे से खैमे हटा लिए। पाबंद हुक्म हुसैन पर अब्बास ने आवाज दी, किधर गए कासिम और मोहम्मद, बेटा अली अकबर इधर आओ, जो अभी खत खींच के तराई पर शेर की तरह टहल रहा था, झुक के खैमों की तुनाबे खोल रहा है। ये है इताअत की मंजिल। और मोहम्मद का लाशा आया, पहुंच गए। आका दिल सुबह से कलेजा तंग हो रहा है, बड़े अदब के साथ एक सवाल करूं, बोलो अब्बास, क्या बाबा ने मुझे इसी दिन के लिए पाला था कि मैं गोद के पालों की मैयत उठाऊं? अब्बास अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया, नहीं अभी नहीं। जब कासिम के जनाजे के टुकड़े आ गए खैमे में,
तो अब्बास से रहा न गया। तो हुसैन ने कहा अब्बास तू तो मेरे लश्कर का आलमदार है। तो धीरे से कहा आका अब वो लश्कर रहा कहाँ जिसका मैं आलमदार था। सर झुकाए हुए जा रहे थे कि क्या देखा, खैमे के दर पर चंद बच्चों को लिए हुए 4 बरस की सकीना। अल्लाह तशो का कतलनी, अल्लाह तशो का कतलनी, हाय प्यास हिलाक किए दे रही है। देखा चचा जान, तेज कदम बढ़ा के अब्बास गए, कलेजे से लगाया भतीजी। चचा कलेजा फूक रहा है, पानी की सबील है। हुसैन ने कहा आप हमारे साथ चलिए मशकीज़ा लेके खिदमत हुसैन, अगर आका कह दे तो मैं पानी की सबील करूं। आ गए खिदमत इमाम में सकीना और अब्बास। आते देख के एक मरतबा हुसैन ने मुस्कुरा के कहा अब्बास अब तो बड़ी अच्छी सफारिश ले आए। सकीना ने कहा बाबा होंठ पर कितनी पपड़ियां पड़ गई हैं, चचा से 2 बूंद पानी मंगा दो। जाओ भैया अब्बास पानी लाने की इजाजत है। शेर चला, जैसे ही शेर चला हुसैन ने नौहा पढ़ा, दोनों हाथ कमर पर रख के नौहा पढ़ा। जाओ मेरे अब्बास, अरे अब आज के बाद वो आंखें सोएंगी जो तुम्हारी वजह से जागती थी, वो आंखें जागेंगी। लो आजादारो, अब्बास फुरात पाए, मशके सकीना में पानी लिया। अब जो पानी लेके निकले हैं चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया। अरे सैकड़ों जख्म जिस्म पड़े। खजूर के पेड़ में छुपकर जालिम ने एक शाना काटा, जब दूसरा हाथ भी कट गया अलम को सलामी हो गई। मशके सकीना को दांत में पकड़ लिया, मगर ए आजादारों जब मशके सकीना छिद गई, एक जालिम ने सर पे गुर्ज मारा, अली का शेर तोड़ा के जमीन पर गिरा। अरे आका हक वफा अदा किया। अब जो हुसैन चले खत्म किया एक मंजिल। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, अल्लाह आपकी इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। अब जो हुसैन आए, इसके लिए मैं मसाइब पढ़ने से पहले एक जुमला कहता हूँ, अल्लाह वो दिन किसी भाई को न दिखाए जो हुसैन ने देखा। 34 बरस का भाई रेत पर एड़ी रगड़ रहा है, एक आंख में तीर है, एक आंख में सर का खून। जब हुसैन आए हैं तो अब्बास के जिस्म में जान बाकी थी। अब्बास में आ गया तो हुसैन के आवाज पर अब्बास उठना चाह रहे थे, मगर उठ ना पाए। अब जाहिर सी बात है उठने के लिए हाथ का सहारा चाहिए। हुसैन ने सीने पर हाथ रखा, कुछ बातें हुई, बस आखिरी जुमला। अब जब बात होते होते एक बात, आखिरी जुमला, आवाज दी, आका आका मेरी एक गुजारिश है। हाँ कहो मेरे लाल क्या है। मेरा लाशा खैमे में न लाए। आका सकीना से कहिएगा चचा शर्मिंदा है, बड़ी खिदमत कोशिश की थी कि पानी पहुंच जाए। सारी बातें करते करते एक मर्तबा हुसैन ने भी माथे पर हाथ मलना शुरू किया। आवाज दी भैया तुम हुसैन की ख्वाहिश न पूछोगे, बस मजलिस तमाम है। अब्बास की सांस उखड़ चुकी थी। आवाज दी आका आपकी क्या ख्वाहिश है। का पूरी जिंदगी आका कहते रहे, एक मर्तबा भाई कह दो। एक मर्तबा लबों को हरकत हुई, भैया भैया कहा, रूह कफसे उनसरी से परवाज कर गई। हुसैन तरफ गए, जन्नत में सैयदा फरियादी हुई, हाय अब्बास अलविदा, सयालमुल्लज़ीना ज़लमू
अय्य मुनक़लिबी यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। इलाही तेरी अज़मत व जलालत का वास्ता है जो हम में परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। हालात हाज़रा में हम सब की जान माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। ए मेरे अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में जहाँ जहाँ भी मोमिनीन मोमिनात में कोई बीमार है उन्हें शिफ़ाए कामिल आजिल अता फरमा। इस मजलिस में जितने मोमिन मोमिनात बच्चे बूढ़े जवान मर्द औरत जो भी आए हैं हर आने वालों की नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा, इनकी खिदमत अज़ा को कबूल फरमा। ए मेरे अल्लाह हमारी मिल्लत के हर फ़र्द को मर्द हो या औरत मजहबी इबादत गुजार बिलखुसूस नमाज गुजार बना दे। ए मेरे अल्लाह तमाम उलमा खुतबा शोरा अहले बैत ज़ाकिरीन कराम नौहा खां मदहा खां मरसिया खां सोज़ खां मातमदार एक एक अज़ादार की हिफाजत फरमा, तमाम मराजा कराम की हिफाजत फरमा, खुसूसन आगाए सिस्तानी को तूल उम्र अता फरमा। वारिस करबला यूसुफ ज़हरा हज़रत वली असर इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमा। हम सबको इमाम के आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हज़रात आपसे गुजारिश है एक सूरह फ़ातिहा की तिलावत फरमा कर मुक़ीमा बानो मरहुमा बिनते मरहूम हुकुम अली अलहाज कल्वे हसन मरहूम इब्ने फ़ज़ल हसन मरहूम और जुमला मोमिन मोमिनात की रूह को इशारा